सो दोस्तों, हम हैं नवाबों के नवाब। हैदराबाद के नवाब नहीं, वो होते हैं नवाब। हम जाहिरों के नवाब हैं, क्योंकि हम ना तो पढ़ने में अच्छे थे और ना ही हम दिखने में अच्छे हैं। ये तो आप देख भी सकते हो। लेकिन हम में खूबी थी जो और किसी में नहीं थी। क्या? लेट सोने की, लेट जगने की, फालतू बातें करने की, स्कूल में नाटक करने की, स्कूल न जाने की। और जिस टाइम पे बच्चे, आज के टाइम पे और हमारे टाइम पे जो बच्चे थे ना, उन्होंने 10वीं क्लास 8वीं क्लास से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया था कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। वो बच्चे आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम आज यही कर रहे हैं। क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम सबसे बड़े विल्ले हैं हम सबसे बड़े। और विल्लों की और ज़िंदगी में सबसे बड़ा है ना, जो काम के आदमी होते हैं ना, वो विल्ले ही होते हैं। और विल्ले हमेशा नाम करते हैं। और ये बात हमेशा लोगों ने कही है कि फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर, कि फर्स्ट बेंचर हमेशा पीछे रह जाता है और लास्ट बेंचर वो ज़मीन जायदाद बेच के बड़ा आदमी बन जाता है। ये सब वीडियो, जिस उम्र के बच्चे, हमारी उम्र के बच्चे जब फ्यूचर सेट करना होता है ना, तब तो आँख खुलती है हमारी। अरे यार 25 साल निकल गए, फिर ध्यान आता है अरे अभी तो 50 साल और पड़े हैं। ये हम जैसे लोगों के। और जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट बेंचर, जो आगे बैठते हैं, तगड़ा पढ़ाई करते हैं, नंबर लाते हैं 100 में से 100, 120। हम जैसे 120 भी ला सकते हैं, क्योंकि हम राइटिंग में चैंपियन थे। खाली सिर्फ लिखने में ही हमारी और टिप्पणी में हमारी बहुत अच्छी कामयाबी थी। और जो फर्स्ट बेंचर होते हैं ना, और आपने देखा होगा जो फर्स्ट बेंचर होते हैं ना, उनके माँ बाप भी उनको वैसी ही तैयारी करवाते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। ये डराते हैं। हमारे पिताजी, हमारी माताजी और हमारे परिवार वाले हमें कुछ ऐसा डराते थे, अगर साले फेल हुआ ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। और उस चमड़ी उधेड़ने की डर से हम सिर्फ ये सोचते थे कि भगवान हम पास हो जाएं। वो फर्स्ट वेंचर ये सोचता था यार अगर परसेंटेज नहीं आएगी ना यार तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। और हम ये डरते थे कि माँ बाप की इज्जत जो हमने गंवा दी ना, गंवा रहे हैं हम, और नहीं गंवा दे, इसलिए पास तो हो ही जाए। और ना तो साल भर कुछ पढ़ा और ना ही कुछ पढ़ने वाले थे। लास्ट बेंचर थे हम, चांद से बोल रहे हैं, लास्ट बेंचर थे हम। टीचर 50 बार बोलता था कि आगे बैठ जाओ सालों, आगे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, पीछे ही बैठेंगे हम, क्योंकि पीछे हमारे को कुछ अलग मिलता है खाने को। पीछे हमारे को अलग खाने को मिलता है। इसीलिए दोस्ती यारी सब अपनी जगह, आवारागर्दी करने का मजा ही कुछ और था पीछे वालों को। इसलिए आगे वाले आगे बढ़ गए और हम शांत से पीछे ही बैठ के रह गए। हाँ, एग्ज़ाम दिन की बात है। एग्ज़ाम के टाइम की सारे बच्चे अपने अपने घर में पढ़ाई कर रहे, सबको अपने अपने फ्यूचर की लगी हुई। और हम 3-4 निकम्मे दोस्त जो हमेशा साथ, ना तो पढ़ाई में एक्सपर्ट और ना ही काम में एक्सपर्ट, बस एक चीज़ में एक्सपर्ट, बकचोदी में। और एग्ज़ाम का टाइम आया, सब ने एक डिसाइड किया कि ग्रुप स्टडी करेंगे भाई। अभी ग्रुप स्टडी कितने दिन की थी? जो पढ़ाकू बच्चे थे वो सुबह से शाम रात तक दिन लगे हुए हैं पढ़ाई करने पे। और मेरा एक असूल था, ग्रुप स्टडी का मतलब होता था मज़े सारे एक साथ मिलेंगे और मज़े करेंगे, यानी बकचोदी करेंगे। तो हम अपने दोस्त के घर पे गए, रात भर पढ़ाई करी, या मतलब पूरा जागरना कर दिया, पूरा कीर्तन स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ने के। तो 4 दोस्त क्या थे, सीरियस हो गए। खुदकुशी पे नहीं, वो सीरियस हो गए कि नहीं, बीच में मत बोले यार भाई, बीच में मत बोलना भाई, पढ़ाई करनी है आज तो, कल पेपर है और आज तो पढ़ाई करनी है, कल मैथ का एग्ज़ाम था हमारा। और मुझे ये अनुमान भी नहीं था कि कल मैथ का एग्ज़ाम है मेरा, और मुझे ये अनुमान भी नहीं कि कल मैथ का एग्ज़ाम है मेरा। और मैं पढ़ रहा हिंदी की किताब। तो रात को 2 बज गए, पढ़ते पढ़ते रात को 2 बज गए। रात को 2 बज गए तो मेरे दोस्तों ने किताब खोल के देखी, भाई साले क्या पढ़ रहा है इतना तू,
बाद में किताब खोल के देखी तो मैं हिंदी पढ़ रहा था। तो इन्होंने बोला अबे साले हिंदी का पेपर थोड़ी है। तो उन चूतियों को भी पता नहीं, क्योंकि वो भी किसी चूतियापंती में लगे हुए, वो पढ़ रहे हैं मैथ की किताब। कौन सी मैथ? पेपर था मैथ फर्स्ट का और पढ़ रहे हैं मैथ सेकंड का। कोई बात नहीं, उसने सोचा कि अभी नहीं तो अगले वाले में काम आ जाएगा, लेकिन पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों की ये थी हमारी कि रात भर पढ़ना है हमारे को, आंखें ख़राब करनी है, अपना पूरा जागरना करना है, रात को 8-10 घंटे पढ़ने हैं हमारे को। अब मेरा एक उसूल था कि मैं खाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, खाने का मतलब बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह में एक्सपर्ट हूँ खाने में। और ये क्या करता था मैं कि मेरे दोस्त रात को माता का नाम का ध्यान करके रात भर पढ़ाई करते थे, और मैं तो अपने घर से भाई नमकीन लेके जाता था और रात को नमकीन पेलता था उनके साथ में, ठीक है ना। उनका पढ़ाई धड़े में ध्यान नहीं। वो बोलते भाई तू मत पढ़ने दे, मेरे को पढ़ने दे भाई, मेरे को पढ़ने दे। तो मैं बोलता भाई साहब पढ़ के क्या करोगे, नंबर तो मैं ही ज़्यादा लाऊंगा तुम्हारे से। और हुआ भी ऐसी। एक्चुअली मैं क्या था, वो पढ़ने में एक्सपर्ट थे, मैं टीपने में एक्सपर्ट था। यही खासियत थी मेरी, क्योंकि वो पूरे साल भर पढ़ते पढ़ते नंबर लाए, मैं बिना पढ़े पूरे साल भर नंबर नहीं लाया। हाँ एक हमारी मैथ की बात बताता हूँ। मैथ में हमारा ये सीन था कि पूरी क्लास में, पूरे मॉनिटर ने, आगे बैठने वालों ने, पीछे बैठने वालों ने भी नंबर लिया है मैथ में। हमारा मैथ का टीचर था, वो टीचर मुझसे बोल रहा कि वैसा पूरा साल गुजरने वाला है, पूरा साल गुजरने वाला है, अब तो एक नंबर लाके दिखा दे, आंखें तरस गई है तेरी पेपर के ऊपर एक नंबर देखे। लेकिन हुआ। मैं बड़ा दिल का अच्छा था, दिल का मैं बहुत बड़ा और बहुत साफ और नेक दिल का था। मैंने सर की बात नहीं मानी, हमेशा 0 नंबर लाया। और लेकिन मैंने रात को सर से प्रॉमिस किया था कि सर मैं आपको सरप्राइज करूंगा एक दिन। हर साल नंबर 0 लाया, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन सर की मुराद पूरी हो गई और मैं आधे नंबर के साथ अपना खाता खोल लिया मैथ में। तो उस दिन सर बहुत खुश हुए, उन्होंने शाबाशी के तौर पे मुझे बधाई दी और मेरे आने वाले खराब फ्यूचर को मुझे तारीफों के काबिल पुल बांधते हुए मुझे कहा कि इसने आज अपना खाता खोला नहीं कि मेरी पढ़ाई को धन्य कर दिया है मैथ की।